मंत्री जी, मैं तो समझा समझा कर जय सिंह को हार गई। आप ही एक बार कोशिश करके देखो, शायद आप ही के कहने से मान जाए। जय सिंह, मैंने तुझसे कहा था कि एक दिन तू बहुत पछताएगा। मंत्री दुर्जन सिंह से दुश्मनी मोल लेना कोई मामूली बात नहीं है, जानता है? चाचा जी, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, सब कुछ जानता हूँ, इतना नादान नहीं हूँ। अगर तू अपनी जान की खैरियत चाहता है तो अपने माँ का कहना कर ले और वसीयतनामे पे दस्तखत कर दे। यानी कि आपका भी कहने का मतलब है कि मैं उस वसीयतनामे पर दस्तखत कर दूं? मंत्री चाचा, नहीं, आज ये जय सिंह तुम दोनों की चाल को समझ चुका है। क्या कहा? मेरी चाल को समझ चुका है? मंत्री जी, अरे मंत्री जी, अरे मंत्री जी, मैं समझ गया और ये सब तुम्हारी चाल है। मंत्री जी, मैं समझ गया और ये सब तुम्हारी चाल है। और मैया के संग, और मैया के संग तूने बिछाया और क्रिया करती का जाल। महाराज जी, हम इसकी बकवास नहीं सुनना चाहते हैं। तुम नंबर बोलो, हम इस साले को फांसी चढ़ाते हैं। मंत्री जी, निशाना लगा कर रखना, मैं नंबर बोलती हूँ। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर अरे बेशरम, तीन मुंह से दोबारा सुनाना नहीं। कुंवर छोटा भी ये तो नादान है, चल तेरिया चरित्र दिखाना नहीं। कुंवर छोटा भी ये तो नादान है, चल तेरिया चरित्र देखो, यहाँ हमारे राज दरबार में डाकुओं की जरूरत नहीं है। अरे हमने तो आपको फांसी देखने के लिए ऑर्डर भी नहीं दिए है। दुर्जन सिंह और रानी सतुवंती, सुधर जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस बच्चे को लेकर आज मैं अपने साथ जाऊंगा। आवाज ऊंची नहीं, अगर आवाज ऊंची आई, मां भवानी कसम मुंह में नाल ठोक दूंगा। अरे ये हमारा बेटा है और तुम इसे लेकर के कैसे जाओगे? कैसे तुम्हारा बेटा है?
कैसे बाप हो तुम? साले अपनी औलाद को अपने हाथे गोली मार सकते हो और ये तुम्हारा बेटा है? अरे धिक्कार है दुर्जन सिंह। अगर तेरा बेटा होता तो तेरे हाथ कांप जाते, हाथ से बंदूक न उठती। ये साबित होता है कि तेरा बेटा नहीं है। और सतवंती, अरे उनका बेटा नहीं, मेरा बेटा है। तेरा बेटा कैसे है? क्यों नहीं? अगर तेरा बेटा होता, कोई ऐसी मां नहीं होती कि 9 महीने तक अपने पेट में रखती है और सयाना होते ही उसे फांसी दिलवा देती है। ऐसा उसने काम ही किया है। कौन सा काम किया है? बताने काबिल तुम्हारे काबिल नहीं है, वो हमारा आपस का मामला है, हम समझ लेंगे। तुम समझना बाद में। इस बच्चे को लेकर मैं जाऊंगा, ठीक है? ऐसे कैसे लेके जाओगे भाई? अगर आवाज तेजी की ना तो अभी तेरे मुंह में नाल ठांस दूंगा, लेकर जाऊंगा, ठीक है? अगर इस बच्चे की तरफ नजर उठाया तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। चलो मेरे लाल। देखो, एक डाकू आ करके लेकर चला गया, एक झांखन नहीं उखाड़। ले जाने दो, सारे कांटे निकल गए हमारे पैरों के तले से। महारानी जी। क्यों नहीं? अरे अब तो हम दोनों आराम से गुरछल्ले उड़ाएंगे ना। क्यों नहीं भाई? क्योंकि कोई टेंशन नहीं। एक तीर से 2 निशाने हो गए। आओ हम तुम चल के कमरे में यूलू यूलू करते हैं। ए चहिला कि तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, और मुश्किल होती ना फिर भी पड़े जहर पीना, फिर भी मिल के ना हो के जुदा जुदा आकाशा में काले आहट रहे कि सदा सदा आकाशा में काले। सरदार जी, आज मैं क्या देख रहा हूं? जो इंसान मौत की कगार पर झूल रहा हो और आकर तुमने मेरी जान को बचाई, और फिर भी आपके चेहरे पर नकाब। सरदार जी, कहना क्या चाहते हो? अरे कौन हो आप? हम जानना चाहता हूँ। अरे कौन हो आप? चेहरे को छुपाने वाले कौन हो आप? चेहरे को कर से बचा आज मैं कुछ नहीं तुमको मैं ना बताऊंगा। आज मैं कुछ नहीं तुमको ना मैं बताऊंगा। समय आने पर सब कुछ तुम्हें
ध्यान से सुनिए, सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। ध्यान से सुनिए, सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। समय आने पर तुम्हें आज मैं बताऊंगा। सरदार जी, जब समय आएगा, सा रिश्ता है मेरा, मुझको जरा बतलाइए। आज मेरी इमदाद बनकर तुम आए हो और कहते हो कि वक्त आने पे सब कुछ बताऊंगा। अरे कौन सा रिश्ता है मेरा, मुझको जरा बतलाइए। और मदद इमदाद की करने को सुनाने वाले, मदद रिश्ते की बात नहीं करना मेरे। हर दोस्त के नाते तुम्हें आज मैं बचाऊंगा। आज इसलिए बचाया है कि तुम मुझे दोस्त ही मानो। क्या? लेकिन आपने मोरी ताउम्र रक्षा करने के लिए हाथ आगे को बढ़ाया है। हाँ, मैंने कसम खा लिया है कि अपने दोस्त की रक्षा सारी जिंदगी करता रहूंगा। यानी कि तुमने मुझे अपना दोस्त समझ लिया। हाँ, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझ लिया। दोस्त आज तुमने मेरी जिंदगी को बचाया है और ये दोस्ती का एहसान एक दिन मैं जरूर चुकाऊंगा दोस्त, जरूर चुकाऊंगा दोस्त। अरे बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। हाँ मेरे दोस्त, आज तुमने मेरी दोस्ती का हाथ और मेरी जिंदगी को बचाया और दोस्ती समझाई है। अरे बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे हेलो, कहाँ हो? आज काफी दिन हो गए तुम्हारी यादों में भटक रही हूँ। कहाँ पे हो तुम? प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और के मिलने के बहाने आजा। तू किसी और के मिलने के बहाने आजा। आजा
घरे आजा, तू किसी और के मिलने के बहाने आजा, 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 तुम मुझे आवाज दे रही हो। तू तो कहता था कि मैं जान भी दे दूंगा तुझे। तू तो कहता था कि मैं जान भी दे दूंगा तुझे। जान क्या चीज है, ईमान भी दे दूंगा तुझे। इससे पहले कि हो, इससे पहले कि जहां दिल का तमाशा देखे, एक पल के लिए आजा, जमाना देखे, आजा, आजा, मैं तो समझ बैठी थी कि हमारी और आपकी कभी नहीं मुलाकात होगी। अरे गीता, तुम कैसी बात कर रही हो? अरे हम दोनों साथ जीने और साथ मरने की कसमें खाई थी, वो कसमों को हम भूल नहीं गए गीता। कहना है क्या कहना है? हम अपना छुपाऊंगी किससे? दुनिया से, लेकिन क्यों? अपना छुपाऊंगी, सबको बताऊंगी, तुमको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। तुम हो सनम मेरा प्यार, वो मेरा दिल तेरा यार। तुम हो सनम मेरा प्यार, वो मेरा दिल तेरा। अपना छुपाऊंगी, सबको बताऊंगी, तुमको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। तुम हो सनम मेरा प्यार, वो मेरा दिल तेरा। हरामखोर, उस दफे हमने कहा था तेरी पहली गलती थी, उसे हमने माफ किया था, और आज कमीने गद्दार, आज फिर दोबारा ऐसी गलती। भरोसा डालिए, हमने गलती की है। डाकुओं को धन और दौलत की जरूरत होती है। धन दौलत, इज्जत, शोहरत, क्या है ये लो, ये मेरी भाभी माँ का दिया हुआ लाकेट है? क्या करूं से? अरे क्या करूं? दुनिया में सोना, चांदी, हीरे, मोती, ये लाकेट लाकेट देकर इस हरामखोर को बचाना चाहती है, नहीं, और खुद तो बचना। ला ये सोने का लाकेट। ये लाकेट तो शायद जाना पहचाना लगता है। खैर, इस तरह के लाकेट अनेकों हो सकते हैं, क्या कोई जरूरी नहीं कि ये लाकेट वही हो।
इसलिए इन हराम खोरों को सजाए मौत के सिवा और कुछ नहीं। ये लॉकेट देकर खुद बचना चाहती है और इस हराम खोर को बचाना चाहती है, लेकिन ये मेहरबान जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जूनागढ़ के अंदर तुम दोनों ने वो काम किया है जिंदा रहने के काबिल नहीं हो तुम। मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि आज तूने दोबारा फिर मेहरबान की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। मरोगे। नंबर 1, तुम्हारी दोनों की कोई अगर ख्वाहिश हो तो बोल दो। कोई ख्वाहिश नहीं। नंबर 1। नंबर 2, मेरी बात ध्यान देकर सुनो। आज कोई ऐसी शमशीर या बंदूक नहीं है जो इन बच्चों के ऊपर चले, इसलिए मेरी गुजारिश है इन बच्चों को छोड़ दो। मलखान, तुझे शायद ये नहीं मालूम कि मेहरबान का ऐलान क्या है। क्या है? किस चीज का ऐलान है? मेहरबान का ऐलान है जूनागढ़ के अंदर जब तक हमारी भाभी का कातिल मुझे नहीं मिल जाता, तब तक इस जूनागढ़ के अंदर कोई खुशियों के गीत नहीं गाएगा, किसी के आज शादी ब्याह नहीं होंगे, और जो हमारी आज्ञाओं का उल्लंघन करेगा उसके लिए मेहरबान सजाए भूल से ऐसी गलती मत करना, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो। मेहरबान, अगर तुम्हारी भाभी तुम्हें नहीं मिलती तो इस जूनागढ़ रियासत में खुशियां नहीं मनाई जाएंगी। सोचने वाली बात है। और तुम्हें बदला ही लेना है तो उस शख्स को ढूंढो, अपनी भाभी को ढूंढो। ऐलान करने से कुछ नहीं मिलेगा। मलखान, तुम ठीक कहते हो, लेकिन उस कातिल को ढूंढने से पहले हमें जानना चाहते हैं कि ये तुम्हारे चेहरे पे नकाब कौन हो तुम, जो अपने चेहरे को छुपा कर मलखान सिंह के नाम से मशहूर हो गए। मेहरबान, आज तुमने पहली बार दिमाग का काम लगाया है, इसलिए मैं अपना नकाब खोलकर तुम्हें बताना चाहता हूं। कौन हो तुम? मैं इसी जूनागढ़ रियासत का महाराज हूं। महाराज? महाराज जसवंत सिंह। और ये मेरा लाल है राजन।
मैं रहते हुए किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि मेरे सामने मेरे लाल की तरफ नजर उठा दे। नहीं राजन नहीं, आपके बेटे के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाएगा। और शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। मैंने नहीं पहचाना, आप कौन है? आपके ही जूनागढ़ में रियासत में रहने वाला मैं वही ठाकुर महेंद्र सिंह हूँ। महेंद्र सिंह? अरे हाँ राजन, जिसका खाने का कोई ठिकाना नहीं था, जिसकी भाभी मां को किसी खूनी दरिंदे ने मार डाला और मारने के बाद उसकी लाश को कुएं में डाल दिया। मेरी ही भाभी मां के खून का इल्जाम मेरे सर पे लगा और 5 साल जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहा। तुम्हें जेल में किसने डाला है मेरे यार? राजल, मुझे जेल में डालने वाला और कोई नहीं, वही मंत्री दुर्जन सिंह है। मेरी भाभी मां के खून का इल्जाम मेरे ऊपर लगाकर 5 साल जेल की सलाखों के पीछे सड़ा दिया मुझे। जिस शख्स ने तुम्हें जेल में 5 साल रखा है, हो सकता है वही दुर्जन सिंह तुम्हारी भाभी को कुएं में डाल दिया होगा और कुएं में डालकर उस भाभी की लाश में तुम गए होगे और उसके अंजाम में तुम्हें जेल में डाल दिया। हाँ राजन, और शक तो मुझे उसी दिन हो गया था मेरे यार, जिस दिन मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर जेल में डलवा दिया था उस हरामखोर ने। तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार में और कौन था? राजन, मेरे परिवार में मेरी भाभी मां थी और एक मेरी छोटी बहन जिसका नाम गीता था। मेरी बहन गीता मुझसे जुदा हो गई। आज मेरी बहन न जाने कहां तड़पती होगी, मेरी राह देखती होगी। भैया, मैं गीता हूँ। भैया, कितने वर्षों के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही। हमने तो सोचा था कि आपको फांसी दे दिए होंगे, लेकिन आज आपको जिंदा देखकर बहुत खुशी हो रही भैया। गीता, मैं जिंदा हूं। जब तक भाभी मां के कातिल को मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक मरूंगा नहीं मरूंगा। हाँ, मेरी मेरे यार, मेरी मंजिल और आपकी मंजिल एक है। जिस कातिल को तुम ढूंढ रहे हो उसी मुलजिम को मैं ढूंढ रहा हूं, इसलिए मंजिल दोनों का एक है। हाँ महाराज। और मेरे यार, अब देर करने का वक्त नहीं। देर मत करो महाराज, चलकर महल को घेर लो। हाँ मेरे साथ। सबसे पहले मंत्री दुर्जन सिंह का नामो निशान मिटाएंगे। जय मां भवानी। देखिए नंबरदार, आइए। ये बताओ मामला गहराई में है।
कौन सी बात है? बात असल में यह है कि अभी अभी हम सो रहे थे, है? एक चिड़ई बोलत रही, एक कहती खानो, एक कहती तोपो। खड़ो तो अपो। हाँ, ये कौन सी चिड़िया है रे? है जो ने कहा जब मरहिया चिड़ई। तो क्या होता है इससे? वह चिड़ैया अगर बोला था समझो कौनो आदमी मरा था। ऐसा है, हमका छुट्टी दे दियो, हमारे ससुराल से संदेश आवा है। किस चीज का? हमारे ससुराल में 4 आदमी खत्म हो गए हैं। 4 आदमी? इकट्ठा है। कौन कौन है? एक तो हमारे ससुर खत्म हो गए। अच्छा। दूसर हमारे मेहरिया के बप्पा खत्म हो गए। तीसर हमारे बप्पा के समधी खत्म हो गए। चौथा हमारे बच्चन के, हमारे लड़कन के नाना खत्म हो गए। साले ससुर के नाती। अबे साले वो एक ही तो हुए। एक कैसे भा? देख, तेरे ससुर, एक, तेरे पप्पा का समधी, दुई, तेरे मेहरारू का पिता, 3, और तेरे बच्चों का नाना। 4। मारूंगा खींच के कान के नीचे साला शुतुरमुर्ग। एक कैसे भा? अरे एक हुआ रे। साले गिनती गिनता है, वो एक ही हुआ है। एक भा? और क्या? छुट्टी न मिली? नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। चलो भाई, न देहो तो कोनो बातें नहीं। महारानी जी, आखिर तुम्हारे साथ तो हम काफी दिन बिता दिया। रंजना के साथ में हमारी शादी करवा दो ना। अरे समझा करो, पूरा राजपाट सब उसी के नाम कर देंगे हम। समझा करो मेरी जान। अब बिल्कुल टाइम करीब आएगा। आप समझो महाराज बन गए। समझो आप महाराज बन गए। अरे बने बनाए समझो यार। जब आप महाराज बन जाएंगे अच्छी तरीके से, तो उसके बाद जानते हो क्या होगा? क्या होगा? टीट टिहरी टीस बोली सुनो बबुल्ली तुम। महारानी जी, शादी करवा दो ना। काश ये भी बात सही है। काश मैं शादी करवा दूंगी तो राजपाट तो अपना ही होगा ना। और क्या? कि शादी की बात है ना, और घर की बात घर ही में रहेगी घड़ी ना। में रहेगी ना। चलो कोई बात नहीं है। हाँ। बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। क्यों माँ? अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करोगी? क्या यहाँ बैठ के खाओगी? शादी करवा दूंगी, घर बस जाएगा। आखिर तुम दूसरे घर जाओगे, सारी जायदाद चली जाएगी, और घर की बात घर ही में रह जाए तो इससे अच्छा क्या होगा? हरामखोर, अगर जरा भी हिलने की कोशिश की तो समझ लेना तुम सबों का क्या हासिल करेंगे हम। देखो, हमारी शादी में विघ्न क्यों डाल रहे क्या हो? दिखाना चाहते हो? ऐसा है, हमारी शादी हो रही है शादी? और तुम हमारी शादी में क्यों रोड़ा मार रहे हो? किसके साथ तेरी शादी होगी? है? उस लड़की के साथ? हाँ। और ये कौन है? ये महारानी जी है। महारानी जी है। तू कौन है? मैं महाराज। तू पहले लखड़ बग्घे की औलाद महाराज बनेगा। मलखान सिंह सबसे पहले अपना नकाब हटाकर अपना परिचय दो।
अपनी सतवंती रानी का नजर उठाकर देख और ठीक करो दोनों को। आप जीवित हैं? सतवंती हरामखोर, जिसको रखे साइया मार सके ना कोई, जिसको रखे साइया मार सके ना कोई, और बाल लबा का कर सके चाहे। नाम तो अच्छा है सतवंती। इधर आओ, आगे आओ। इतनी सत से चलती हो तुम, इतनी सत से चलती हो कि तुम जैसी औरत अगर मिल जाए ना तो अच्छा भला घर चलता हो, उस घर का सत्यानाश हो। अरे बता दे, बता दे, अरे बता दे ओ बाजी शैतान, बता दे। बता दे ओ बाजी शैतान, पनीती चाहे हैवान। हेलो हेलो, देखिए आ गए हमारे सर्व सम्मानित घर मालिक साहब। घर मालिक साहब जी की तरफ से माननीय 100 रुपए का पुरस्कार है, और कहना है कि सतवंती और मंत्री दुर्जन सिंह जैसा किया है वैसा फल मिलना चाहिए। धन्यवाद। बता दे ओ बाजी शैतान, पनीती काहे हैवान। जहर मुझे पिलाए कर लिया है मेरी जान, जहर मुझे पिलाए कर लिया है मेरी जान। नहीं की ना तूने सम्मान, सम्मान। नहीं की ना तूने सम्मान, बता दे ए बाजी शैतान। लाल को अपने मार कर लेना चाहती सरकार, लाल को अपने मार कर लेना चाहती सरकार। करी कैसा तू नादान, करी कैसे तूने नादान, बता दे ए बात। सतवंती, तेरी जैसी कुतिया, तेरी जैसी कमीनी औरत अब यहाँ जिंदा रहने के काबिल नहीं है। कि खता अब माफ करो श्रीमान, खता अब माफ करो श्रीमान, गुनाह अब करूं अब माफ करो श्रीमान, खता अब
माफ करो श्रीमान, अब मारो। दुर्जन सिंह सामने आओ। कितने बड़े वफादार हो। महाराज गुस्ताखी माफ हो, हम आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे आपके साथ। मेरे राज्य में रहकर महाराज मेरे टुकड़ों पे पलने वाला इंसान दरबारी, दरबारी मेरा हुक्म है, इसके कपड़े उतार कर इतने हंटर मारो, इतने हंटर मारो कि अपनी औकात भूल जाए। क्या रहे? राज में खूब गुंडाई करे है गए। कहाँ जा रहा है? आज महाराज का आदेश है। तो कौन सा आदेश है? का इसी मार मार की दिखाइया मुंह थी मेरी। यार तू मुझे मारेगा? है कौनो शक है वही? यार मैंने कभी मरवाया नहीं है। एक बार मरवाइयो, बार बार मन करी लाता है काऊ मरवा ली। एक बात है, हमार मारा जान ही नहीं पड़ा। सूखी तो नहीं मारते हो? हम चाहे सूखी मारी चाहे मारी तेल लगाएंगे, लेकिन मारब तो जान ही ना पड़ी। भाई लगना नहीं चाहिए। कहीं को जान ही ना पड़ी। आराम से मारना, ठीक है? ऐसा है या टूट जाई, एक जो कंठ माला है सब जाई टूट। देखो आराम से मारना। अपाए जहां भैंस का देख के भैंसा न वो करे। हाथ साले ऐसी मार मारब तो जिंदगी झंड हो जाएगी। वार आए हो चिके लाग तो नहीं ना? ऐसे से ऐसे यार कैसी बार मारते हो, हमारी आंखें उसी में तिन्नी भिन्न हो गई यार। ऐसे से ऐसे होगा, वार सटक गए। अरे हुरैया होने वाली है। बच्चों आप लोग जोर से ताली बजाओ, पूरे कपड़ा उतार लेंगे साले के। अरे हुरैया होने वाली है, ठाकुर कपड़ा दियो उतार, हुरैया होने वाली है। दरबारी रुक जाओ, अब न उतारो। ये जैसा कर्म किया है इसका फल मिल ही गया। मेरी बंदूक लेकर आओ। सतवंती महाराज जी और दुर्जन सिंह, मुझे माफ कर दो। माफ तो मैं नहीं करूंगा। साले मेरे परिवार में इतना विघिन पैदा कर दिया है, अगर तू जिंदा रहा। महाराज अरे खताएं माफ करो, अरे खताएं माफ करो, मैं तो चला जाऊंगा। खताएं
चला जाऊंगा और करूं गलती नहीं, और करूं गलती नहीं, ऐसी अब दोबारा मैं करूं। दुर्जन सिंह, अगर जाना ही चाहते हो इतनी तेज भागो कि मेरी गोली तुम्हें छू तक न सके। सतवंती, अब तुम तैयार हो जाओ। मैं तो आपकी पत्नी हूँ। तू जैसी औरत मुझे पसंद नहीं, शायद इस प्रजा में भी पसंद नहीं होगी, इसलिए अपने आशिक के साथ तैयार हो जाओ। सतवंती, मरने के लिए तैयार हो जा।